एंटी मैटर दुनिया की सबसे महंगी चीज। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या होगी, तो आपके दिमाग में शायद हीरा, प्लैटिनम, सोना या यूरेनियम जैसी चीजें आए। पर यह सच है, ये सारी चीजें बहुत कीमती है, लेकिन इनकी कीमत उस चीजों के मुकाबले कुछ भी नहीं जिसे दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कहा जाता है। इस पदार्थ की कीमत इतनी ज्यादा है कि भारत के दो सबसे रईस आदमी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दे तो इसका 1 ग्राम नहीं खरीद सकते। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही खास चीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, हम इस एंटी मैटर को समझते हैं। प्रतिद्रव्य, एंटी मैटर को हम प्रतिद्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ के एंटी पार्टिकल्स के सिद्धांत का विस्तार है ये। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार पदार्थ कणों का बना होता है, उसी प्रकार प्रतिद्रव्य प्रति कणों से मिलकर बना होता है। हम आगे इसके बारे में और भी बहुत ही विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और तस्वीर के माध्यम से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 ग्राम की कीमत क्या होगी? 90 खरब डॉलर। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ एंटी मैटर सबसे ज्यादा रहस्यमयी, मोस्ट मिस्टीरियस भी है। कुछ सालों पहले नासा ने इसके 1 ग्राम की कीमत 62 खरब डॉलर मानी थी, जो अब 90 खरब डॉलर हो चुकी है। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया 24 घंटे लगातार 1 साल तक काम करती रहे, तब इसका 1 ग्राम खरीद सकती है। इतने महंगे पदार्थ में आखिर ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है? 1 मिलीग्राम एंटी मैटर बनाने में दोस्तों 250 लाख डॉलर रुपये तक लग जाते हैं। एंटी मैटर का इस्तेमाल दोस्तों अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर जाने वाले विमानों में ईंधन की तरह किया जा सकता है। जैसे कि आपने कभी स्पेसशिप के बारे में सुना होगा, एलियंस के बारे में सुना होगा। तो अलग अलग ग्रहों पे जाने के लिए बेसिकली हम इस एंटी मैटर्स, जो ऊर्जा का एक विशाल रूप है दोस्तों, उसको हम समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा विशाल ऊर्जा का एक भंडार है। कहीं भी किसी भी ग्रह पर बहुत ही आसानी से हम पहुंच सकते हैं। हमें मंगल ग्रह पे और चांद पे जाने में, आपको पता है दोस्तों, 6 महीने 1 साल का वक्त लगता है। मगर इस एंटी मैटर, जो एक असीम ऊर्जा का स्रोत और भंडार है, जो स्पेसशिप के ईंधन के लिए सबसे उपयुक्त साधन, संसाधन जो कहें आप, हम मिनटों में किसी भी ग्रह पे, किसी भी उपग्रह पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये है इस एंटी मैटर की खासियत। और भी बहुत डिटेल में हम इनके बारे में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एंटी मैटर को समझने से पहले दोस्तों, हमें मैटर को समझना पड़ेगा कि आखिर मैटर क्या है। तो मैटर के बारे में बहुत सी बातें अब भी भौतिक और रसायन विज्ञान की समझ से परे हैं, सिवाय इसके कि मैटर एटम से मिलके बना है और एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ये शायद आप भी जानते हैं। एटम के बीच में प्रोटॉन होते हैं, जिनमें पॉजिट्रॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है,
और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होती है ऑर्बिट उतनी ही तेजी से बदलता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आप तस्वीर के माध्यम से मैटर और एंटी मैटर्स के पदार्थ जैसे प्रोटॉन, यदि आप मैटर को देखेंगे जो आपके तस्वीर में आप देख सकते हैं, मैटर में प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है उस पे निगेटिव चार्ज है। बट दोस्तों, जब आप एंटी मैटर देखेंगे तो एंटी मैटर अपने पोजीशन से बिल्कुल ही विपरीत है। कहने का मतलब है मैटर में जो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज था वही एंटी मैटर में इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये कहीं ना कहीं इसको अलग बनाता है। आप अलग अलग तस्वीर के माध्यम से एंटी मैटर के फिगर को देख सकते हैं। यदि एंटी मैटर की बात करें तो ये कुछ रहस्यमयी दुनिया की तरफ लेके जाता है, रहस्यमयी अंतरिक्ष की तरफ, और इसकी असीम शक्ति और असीम ऊर्जा का एक अलग ही स्रोत। जैसा कि आप तस्वीर में देख चुके हैं कि एंटी मैटर के मामले में ये बदल जाती है, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन पे निगेटिव चार्ज आता है। नासा के मुताबिक इनमें पाए जाने वाले एंटी इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं प्रोटॉन जिसे एंटी प्रोटॉन कहते हैं उसमें निगेटिव चार्ज दिखता है। एंटी मैटर जिन चीजों से मिलकर बनता है उन्हें एंटी पार्टिकल्स कहते हैं। बिग बैंग के बाद मैटर के साथ ही एंटी मैटर भी बराबर मात्रा में बना था, लेकिन फिर एंटी मैटर कहीं गायब हो गया। इसकी वजह वैज्ञानिक के पास भी नहीं है। कुछ का कहना है कि मैटर एंटी मैटर की तुलना में कम रहा होगा, जो कि धरती में बदलाव के दौरान गायब होता गया होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सुदूर ब्रह्मांड में एंटी मैटर मिलने की संभावना है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प चीज है बिग बैंग। यदि बिग बैंग को हम समझने का प्रयास करें तो बिग बैंग क्या है? बिग बैंग मतलब जोरदार धमाका। बिग बैंग थ्योरी आप लोगों ने सुना होगा। ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है बिग बैंग। यह इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। इस सिद्धांत के अनुसार कोई 15 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सीमित थी। इससे पहले क्या था यह कोई नहीं जानता। आप तस्वीर के माध्यम से भी बिग बैंग को इतनी आसानी से तो आप नहीं समझ सकते, बट आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। तस्वीर के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से एंटी मैटर्स को समझने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि एंटी मैटर्स को समझने के लिए वैज्ञानिक इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी थोड़ी मात्रा में इसे तैयार भी कर लिया गया है। हालांकि ये मात्रा अभी तक पता नहीं लग सका। वैज्ञानिकों का दावा है कि अल्ट्रा हाई स्पीड कॉलिजन के जरिए इसे तैयार किया जा सकता है। बता दें कि ये वो घटना है जिसमें कोई अत्यधिक तेजी से किसी स्थिर तत्व या मूविंग तत्व से टकराता है। इसमें काफी मात्रा में दोस्तों ऊर्जा पैदा होती है, जिसमें पार्टिकल्स के साथ एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। एंटी मैटर्स किस काम आ सकता है, इसके बारे में वैज्ञानिकों की कुछ अलग अलग अपनी अपनी राय है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब मैटर्स एंटी मैटर के संपर्क में आता है
तो दोनों ही एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इस दौरान भारी ऊर्जा निकलती है। इस बारे में जानने के बाद से वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से स्पेसक्राफ्ट बन सकेगा जो आसानी से अंतरिक्ष के रहस्यों तक पहुंच सकेगा या हम वहां पहुंच सकते हैं। इस पर नासा ने साल 2010 में एक रिपोर्ट भी तैयार की जो बताती है कि एंटी मैटर्स का इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट की दुनिया में कैसी क्रांति ला सकता है। एंटी मैटर की बस एक बूंद ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है जो दिन के दौरान एक बड़े शहर को बिजली देने के लिए पर्याप्त होगी। कहने का मतलब है कि एंटी मैटर्स की बस एक बूंद दोस्तों, बस एक बूंद ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। और कितनी ऊर्जा? जो एक दिन के दौरान एक बड़े शहर को बिजली देने के लिए पर्याप्त होगी। एक बूंद एक पूरा शहर को बिजली देने के लिए पर्याप्त होगी। आयु विज्ञान के बारे में यदि कहा जाए तो यह कैंसर का पेट स्कैन जैसे प्रोजेस्टेरोन एमिशन टोमोग्राफी के द्वारा पता लगाने में भी इसका प्रयोग होता है। एंटी मैटर्स का आविष्कार, या यूं कह सकते हैं कि एंटी मैटर्स को किसने खोजा? एंटी मैटर्स के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश भौतिक शास्त्री पॉल डिरैक ने बताया। न्यू मैगजीन में उनकी थ्योरी छापी गई और पॉल डिरैक को न्यूटन के बाद सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। हालांकि शुरुआत में मैटर के उलट काम करने वाले इस तत्व के बारे में बताने में वैज्ञानिक को संकोच हो रहा था। आप तस्वीर के माध्यम से एंटी मैटर्स को समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर मैटर की मिरर इमेज होती है जो इसके विपरीत काम करती है। बाद में उन्हें एंटी मैटर्स पर काम करने के लिए दोस्तों नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब तक दुनिया में सिर्फ 10 नैनोग्राम एंटी मैटर्स ही बनाया गया है। 1 ग्राम अगर आप एंटी मैटर्स बनाना चाहते हैं, मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूं, तो आपको 25 मिलियन बिलियन किलोवाट प्रति घंटे बिजली की जरूरत होती है। शायद इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अंबानी और अदानी की दौलत भी कम पड़ जाएगी इस 1 ग्राम एंटी मैटर्स को खरीदने में, जिसकी कीमत 90 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अगर इसे भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो यह करीब 73 लाख अरब रुपए के बराबर होगा। आप विभिन्न तस्वीर के माध्यम से भी एंटी मैटर्स पार्टिकल्स को समझने का प्रयास कर सकते हैं। कब हुई एंटी मैटर्स की खोज, हम उसके बारे में देखते हैं। इससे पहले हमने किस वैज्ञानिक ने इसे खोजा उनके बारे में हमने देखा था। एंटी मैटर्स 20वीं सदी की शुरुआत में बेसिकली इसकी खोज हुई थी। सबसे पहले साल 1928 में साइंटिस्ट पॉल डिरैक ने इसके बारे में पूरी दुनिया को बताया था। इसके बाद से ही दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं और लैब में इसे बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ,
दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष में जो मलबा बिखरा उसके साथ ये एंटी मैटर्स भी पूरे यूनिवर्स में फैल गया और ये आज भी ब्रह्मांड में बचा हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक रूप से एंटी मैटर्स तब बनता है जब ब्लैक होल द्वारा तारों के दो हिस्सों में टूटने की घटना होती है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ही दिलचस्प है। बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष में जो मलबा बिखरा, और मैंने आपको बिग बैंग के बारे में बताया था कि आखिर बिग बैंग क्या है। बिग बैंग ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। आप इस चीजों को शायद बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो बिग बैंग ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। इस सिद्धांत के अनुसार, हालांकि मैं इसे पहले भी इसके बारे में मैं बता चुका हूं, मगर शायद मुझे इसको बताने की जरूरत क्यों पड़ी, आप शायद समझ रहे होंगे कि यदि हम एंटी मैटर्स की बात करें तो वहां पे बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने बिग बैंग थ्योरी को फिर से आप लोगों के सामने बताया कि बिग बैंग ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि यह ब्रह्मांड कब और कैसे बना। इस सिद्धांत के अनुसार कोई 15 अरब वर्ष पहले, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 15 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी दोस्तों, एक बिंदु में। और वहां से जब उस बिंदु में जब जोरदार धमाका हुआ तो ऐसा कहते हैं कि इस पृथ्वी की संरचना हुई, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत को हम लोग ब्रह्मांड की रचना का एक वैज्ञानिक सिद्धांत मानते हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।